Alright guys, so we will see how this week is going to go for Sumbul. Just a simple prediction for the week, no harms done. So God's guardians, angels, Archangel Michael. Thank you for the divine guidance and blessing coming for Sumbul this week. Thank you so very much. Okay, so let's see. One person is walking, another person is rushing. हो क्या रहा है इस वीक? फिर से वो वाला कार्ड रिपीट हुआ है. दोनों कार्ड्स रिपीट हो गए हैं. वाओ, दोनों कार्ड्स रिपीट हो गए हैं. सुपर इंटरेस्टिंग. What is this telling us? 9 of Swords के बाहर, बट कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड के बाहर कैसे आए हैं ना. 9 ऑफ सोर्ड के बाहर आना तो चाहते हैं, किसी चीज पे काफी चिंता बन रही है. यू वांट अ ब्रेक थ्रू इन दिस, यू वांट सम लाइट, यू वांट सम सोल्यूशन इन दिस डार्कनेस, यू वांट सम लाइट टू कम इन दिस डार्कनेस एंड वॉक आउट ऑफ विथ सम न्यू बिगिनिंग. ये दोनों कार्ड ही शो हुए थे ना शफल करते वक्त. सुम्बुल का ये वीक कैसा जाने वाला है? देखो, एक तो यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है फॉर सम रीजन. ठीक है, स्ट्रेस्ड आउट की एनर्जी बैकग्राउंड की बनी हुई है. अब जब आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो यहाँ पे देखिए वो कैकोफोनी आपके दिमाग में क्रिएट हो रही है एंड यू सुम्बुल कैन बी प्रोन टू सम एक्शंस, टेकिंग सम एक्शंस विदाउट थिंकिंग. ठीक है ना. अब ये कहां से आ रहा है, इसका रूट कॉज क्या है? क्योंकि कोई चीज है जो उसको बॉदर कर रही है. ठीक है, अब क्योंकि कोई चीज बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, तो उसका क्या होता है कि हमारे रियल लाइफ में भी असर होता है. हमारी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, हम थोड़े बेचैन होते हैं, और इस बेचैनी में, स्ट्रेस आउट में, क्योंकि हम ये चीजों को ठीक से किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं और ये बेचैनी अंदर में बनी हुई है, कोई घुटन है, तो क्या हो रहा है कि हमारी एनर्जी पूरी स्कैटर्ड हो गई है. हो सकता है कि हम थोड़ा रैश बिहेव कर सकते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन ले सकते हैं. इस तरह की एनर्जी हो सकती है काफी, बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस और समथिंग दैट शी इज गोइंग थ्रू. तो ये चीज हमको डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पे. सॉरी, मुझे ये भी लग रहा है कि वो ये जो घुटन है ना, इससे बाहर आना चाहती है. ये जो डार्कनेस है, ये जो घुटन है, जो कोई चीज उसको खाती है, इसमें वो कुछ तरह का एंड चाहती है और बिगनिंग चाहती है. क्योंकि ये 9 ऑफ सोर्ड है, यानी कि ये कुछ इस तरह की चीज है ना, जो टेंशन है या घुटन है, ये खत्म ही नहीं हो रहा. ये 9 ऑफ सोर्ड पे ही घूमता रहता है, ये साइकिल खत्म नहीं होता. और वो चाहती है कि ये 9 ऑफ सोर्ड की जो चीज है, ये एक स्टेप आगे बढ़ के ये चीज खत्म हो और एक न्यू बिगनिंग आए यहाँ पे. मतलब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो घुटन है, ये ऐसे ही गोल गोल घूमता रहता है और ये अपना साइकिल ही खत्म नहीं कर रहा. और ये बस ऐसा है कि बस ये चाहती है कि ये चीज खत्म हो जाए और एक न्यू बिगिनिंग आए, बट वो हो नहीं रहा है. समथिंग लाइक दिस. ये मैं पिक कर रही हूं, पर यहां पे शी इज वॉकिंग इन विक्ट्री विथ समथिंग. शी इज वॉकिंग आउट इन विक्ट्री विथ समथिंग. यहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, चाहती है कि कुछ एंड हो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन का, कुछ सोल्यूशन निकले, कुछ इस डार्कनेस में क्लैरिटी आए. और अचानक से शी इज लाइक यहाँ पे जा रही है, चेज कर रही है, कोई चीज कर रही है, और यहाँ पे एक टनल आ रहा है और उसमें से निकलती है टोटली ट्रांसफॉर्म्ड. इस तरह की एनर्जी है. ओके, सी इट्स मोर लाइक यू नो व्हाट, यहाँ पे वो ये अंदर की एनर्जी बनी हुई है. इस अंदर की एनर्जी से इम्पैक्ट क्या है कि रैश डिसीजन, स्कैटर्ड एनर्जी, रशिंग टू समथिंग, ट्राइंग टू फॉरगेट समथिंग. फिर एक टनल जैसा आ रहा है. ओके, और इस टनल के बाहर निकलती है तो टोटल मॉडिफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन है. तो ये क्या हो रहा है, ये टनल के अंदर क्या हो, क्योंकि ये टनल के अंदर कुछ रोशनी तो नहीं, कुछ हो तो नहीं रहा है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू लग नहीं रहा है, क्योंकि न्यू एनर्जी हो, बिगिनिंग आना चाह रही है पर आ नहीं रही है, सम व्हाट स्टक है. बट इस टनल के अंदर ये नाइट ऑफ सोर्ड अंदर जा रहा है इस टनल के,
ऐसी एनर्जी पिक कर रही हूँ, और टनल के अंदर जाने के बाद इसकी एनर्जी इस तरह की हो जा रही है, एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट फाइंडिंग द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कोई जादू हो रहा है और यहां से ये विक्ट्री में चेंज हो जा रहा है. सम यहाँ पे देखो एनर्जी कितनी स्कैटर्ड है, बट यू आर गोइंग इनसाइड दिस, कुछ तो मैजिक हो रहा है, एंड देन यू आर लाइक बूम, व्हाट इज दिस हैपनिंग. तो इस तरह की देखो कुछ एनर्जी हो सकती है. ओके, सम मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि समझ में भी नहीं आए, लाइक ऐसा क्या हो रहा है. So, यही मैं पिक कर रही हूँ, यही मैं पिक कर रही हूँ. तो मैं क्या करूंगी कि एक कार्ड लूंगी यहां से. तो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ समथिंग हैपनिंग, लाइक समथिंग चेंजिंग मिराक्युलसली. Guidance, blessings, protections coming for Sumbul this week. Thank you so very much, dear angels. What is this really happening in here? Surrender your idea, you can fix somebody. तो जो टेंशन बना हुआ है शायद किसी को लेके बना हुआ है, राइट? ओके, वर्दीनेस इशू आ रहा है. ओके, फादर हीलिंग का कार्ड आया है फिर से. नॉट श्योर इफ शी इज ब्लेमिंग हर फादर फॉर समथिंग, क्योंकि ये फादर हीलिंग इसके कार्ड में आया है ना, सुम्बुल के कार्ड में. उसको किसी तरह से कोई चीज उसको परेशान कर रही है. फादर हीलिंग का कार्ड है, एंड ये है कि सरेंडर योर आइडिया दैट यू कैन फिक्स समबडी. सो कुड बी रिलेटेड विद फादर. इनिशियली तो मुझे लगा शायद फहमान के बारे में सोच रही है, बट यहाँ पे कुछ वर्दीनेस इशू भी है, ठीक है. एंड फादर हीलिंग है, यू कैन नॉट फिक्स द आइडिया ऑफ समबडी. तो वो चीजें हो रही हैं. वॉट आई वॉन्ट टू नो इज कि ऐसा ये टनल के अंदर एस ऑफ वॉन्ड इन अपोजिट के अंदर ऐसा क्या हो रहा है दैट इज क्रिएटिंग दिस मैग्निफिशेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ये किस तरह का चीज क्या हो रहा है इसके अंदर. कैन आई प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर एस ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स. वी थैंक यू सो वेरी मच. एस ऑफ वॉन्ड क्लैरिफायर, वाओ. ओके, 7 ऑफ सोर्ड. इसीलिए यहाँ पे टनल का एनर्जी मैंने पिक किया था. डू यू सी दिस एज इफ जैसे टनल होता है ना, जैसे कि व्हाट वी कॉल दिस टनल, राइट? लाइक टनल, जैसे ट्रेन जाती है टनल में, फिर हर चीज डार्क हो जाता है, फिर आगे निकल जाती है. तो वही है कि ये ट्रेन है, अंदर जा रही है टनल में, ऑल डार्कनेस, एंड अब बूम, यहाँ पे टोटल चेंज ऑफ एनर्जी. हाउ इज इट पॉसिबल? यहाँ पे तो कुछ है 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस टनल के पीछे. जो आई मीन टनल में पूरा डार्कनेस होता है ना, यू कैन नॉट सी व्हाट हैपेंड, बट यहाँ पे कुछ आइडियस चीजें हो रही हैं. 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, क्या मतलब है? यहाँ पे तो कुछ हो रहा है जो कि which doesn't looks really positive to me. Somebody is taking something from somewhere. तो क्या आप यहाँ पे कोई चीज ही लेने जा रहे हो क्या? यू आर रशिंग इनसाइड दिस, टेकिंग समथिंग, वॉकिंग अवे समथिंग. आई डोंट नो व्हाट इज ऑल दिस कमिंग इन. बहुत ही वियर्ड सा रीडिंग है, बट दिस इज व्हाट इट इज. I wonder if she is going and शायद वो कोई इंसान है जो उसको बहुत बॉदर कर रहा है, ओके? और वो शी इज रशिंग टू सॉर्ट आउट थिंग्स विद दिस पर्सन एंड देन वॉकिंग विक्टोरियस. शायद वो अपने फादर से बात कर रही है कि चलो फाइनली बात करते हैं, फिर अंदर में कुछ चीजें हो रही हैं यहाँ पे, राइट? एंड देन शी इज वॉकिंग आउट विक्ट्री. देखो अब यहाँ पे बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है. अब ये यहाँ पे टनल के पीछे क्या हो रहा है अंधेरे में हम बता नहीं सकते, क्योंकि मैंने क्लियरली आई पिक द एनर्जी ऑफ टनल एज इफ आई कैन नॉट सी व्हाट इज इनसाइड. अब यहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से कुछ मिस्टीरियसनेस बनी हुई है,
कुछ ट्रिकी एनर्जी है। अब वो अंदर जा रही है पूरे पैशन के साथ, एज इफ की शी विल सॉर्ट दिस आउट। ओके, फिर अंदर में कुछ होता है एंड देन शी इज वॉकिंग आउट इन विक्ट्री। तो यहाँ पे अब क्या होता है, अब हु नोज। सो यू विल हैव टू वॉच आउट फॉर दिस गाइडेंस, हाउ इट मैनिफेस्ट्स इन आवर लाइफ। But this is what the prediction is for this week. Very different guidance, but then it is what it is. I'm not sure if you have anything to add in this guidance. वैसे तो आप लोग उनको फॉलो करते हैं, शायद आपको कुछ इंसाइट्स हो, बट मुझे तो बस इतना ही पता चल रहा है कार्ड से। शी इज रशिंग इनटू समथिंग, टनल के अंदर कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ सामान निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बात हो रही है किससे, फादर से बात हो रही है, किससे बात हो रही है, फहमान से बात हो रही है, फादर हीलिंग का कार्ड आया है। और उसके बाद शी इज एज इफ कि जिस पर्पस के लिए वो इसके अंदर गई थी वो उससे विक्ट्री से सॉर्ट आउट हो रही है। ये क्या कोई प्रोफेशनल फ्रंट पे भी वैसे तो हो सकता है, यू नेवर नो। जैसे कि वो प्रोजेक्ट में अंदर गई है, कुछ यहाँ पे बातें होती हैं एंड देन शी इज वॉकिंग आउट विक्टोरियसली। जैसे कि जिस चीज के लिए वो वॉर फ्रंट पे गई थी सॉर्ट आउट करने के लिए, परेशान होके उसको उसका सोल्यूशन मिला है, वो जीत भी गई है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो लेट्स सी हाउ इट मैनिफेस्ट इन हर दिस वीक। सो दैट इज द गाइडेंस. Do like, share and subscribe if you like the video, and I will see you in the next video. Bye for now.